जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। फर्जी मार्कशीट बनाकर नौकरी हासिल करने के मामले में 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। किसी ने 30,000, किसी ने 40 तो किसी ने 80,000 रुपए देकर बनवाई थी फर्जी मार्कशीट। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं भाजपा नेता अनिल धुवारे सहित जुआ खेलते पकड़ाए 5 लोग। गुरुवार रात्रि करीब 12:30 बजे कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। सेंट्रल बोर्ड परीक्षा का पेपर बिगड़ जाने से परेशान स्कूली छात्रा ने घर के अंदर फांसी लगाकर किया आत्महत्या। परसवाड़ा थाना के अंतर्गत ग्राम कुरिंडा का मामला। आरक्षक साली पर चाकू से जानलेवा हमला कर घायल करने वाले जीजे को न्यायालय ने सुनाई 7 वर्ष के कारावास की सजा। मौसमी पटेल मॉम एंड मी की विजेता रही तो मिसेस बालाघाट की विजेता रही श्रीमती अवनी नावानी। शनिवार को बालाघाट पहुंचेंगे डीआरएम मनिंदर उप्पल। हट्टा रोड स्टेशन और बालाघाट स्टेशन का करेंगे निरीक्षण। लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कनकी डिपो के पास 2 मोटरसाइकिलें आपस में भिड़ गई। दोनों मोटरसाइकिल में भिड़ंत होने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में थाना लालबरा ददिया निवासी 28 वर्षीय मनीष पिता धर्मचंद ठाकरे, थाना वारासिनी ग्राम चिल्लोद निवासी शंकरलाल पंचेश्वर और शंकरलाल के पुत्र राजकुमार पंचेश्वर का भी नाम समावेश है, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ददिया निवासी मनीष ठाकरे की लालबरा में कृषि केंद्र की दुकान है, जो शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे किसी काम से मोटरसाइकिल में सवार होकर बालाघाट आया था। तो वहीं वारासुनी चिल्लोद निवासी पंचेश्वर पिता पुत्र भी उसी रास्ते से होते हुए अपने गांव वापस जा रहे थे, जहां ग्राम कनकी डिपो गोलाई के पास पिता पुत्र की मोटरसाइकिल ने पीछे से मनीष की मोटरसाइकिल को ठोस मार दी, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सड़क दुर्घटना में घायल तीनों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मैं लालबरा से बालाघाट जा रहा था, तो पीछे से बाइक वाले ने गर्रा डिपो के पास में ठोस मार दिया। अच्छा। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे आया वो क्या आया। पीछे से आके ठोस मार दिया। कहाँ चोट आई है आपको? मैं तो सर में चोट आई है, सामने मस्तक पे और पाँव में लगा। कितने महाराजगंज पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मोटरसाइकिल चुराकर उसे बाहर राज्य में बेचने वाले चोर गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी की। बताया जा रहा है कि महाराजगंज पुलिस ने इस मामले में चोरी की गई मोटरसाइकिलों के साथ ही गिरोह के लगभग 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के पास से लगभग दर्जन भर 2 पहिया वाहन भी जब्त किए हैं। तो जहां पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में बाइक चोर गिरोह के मुख्य आरोपी जीतू बघेल सहित 1 दर्जन आरोपियों का समावेश है। वहीं पुलिस सरगर्मी से चोरों के द्वारा किसी अन्य व्यक्तियों को बेचे गए वाहनों का पता लगा रही है और चोरी का वाहन मिलते ही उसे थाने में लाकर जमा कर रही है। जहां चोरी किए गए वाहनों में थाने में जमा होने की खबर लगते ही थाना परिसर में लोग अपनी अपनी गाड़ियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और लोगों का जमावड़ा थाने में देखने को मिल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि चोरों ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ गाड़ी अदला बदली करके बेची है, जिसकी भी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। जहां बाइक चुराने वाले, ग्राहक घूमने वाले और चोरों की बाइक खरीदने वाले सहित सभी पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार को पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इस पूरे मामले की सविस्तर जानकारी दी जाएगी। वारासुनी न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विद्वान न्यायाधीश शैलेंद्र रैकवार के द्वारा मारपीट के आरोपी राधेश्याम पिता मंगरू देवारे उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम रेंगाझरी थाना रामपायली को मारपीट का दोषी पाते हुए 3 माह के साधारण कारावास व 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी कविता का पति राधेश्याम देवारे 3 जनवरी 2017 को रात के 8 बजे घर में शराब पीकर आया और उसके साथ वाद विवाद करने लगा। कविता ने उन्हें गालियां देने से मना किया तो पति राधेश्याम और उनकी सौत सुनीता दोनों ने मिलकर उसे हाथ बुक मारपीट करने लगे। कविता मार के डर से भागकर पड़ोसियों को यह बात बताई। जब पड़ोसी ने उसे घर लेकर आए तो उसके पति व सौत ने उन्हीं के सामने उसे गंदी गंदी गालियां देकर उसे हाथ बुक्कों से मारपीट करना शुरू कर दिया। यह घटना की रिपोर्ट कविता ने थाना रामपाली में आकर दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया, जिसमें विद्यमान न्यायाधीश शैलेंद्र रैकवार के द्वारा समस्त गवाह साक्ष्य के आधार पर आरोपी राधेश्याम पिता मंगरू देवारे उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम रेंगाझरी थाना रामपाली का दोष सिद्ध होने पर धारा 323 के अंतर्गत 3 माह का साधारण कारावास, 1000 रुपये का अर्थदंड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को 1 माह के साधारण कारावास से दंडित किया जाने की भी सजा सुनाई। के सबसे अग्रणीय कॉलेज जटासंघ त्रिवेदी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने की मंशा से नगर के आकाशवाणी के समीप नया छात्रावास बनाया गया, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हुए 1 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है। बावजूद इसके कि छात्राओं को छात्रावास की सुविधा नहीं मिल पा रही। इस छात्रावास का पीजी कॉलेज के प्राचार्य गोविंद सिरसाटे के द्वारा शुक्रवार की दोपहर में निरीक्षण किया गया एवं छात्रावासों में जो खामियां देखी गई उसे जल्द ही ठीक करवाने के लिए निर्देशित भी किया गया। आपको बताया कि जीएसटी पीजी कॉलेज की छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं थी। इस कारण उन्हें किराए के कमरों में रहना पड़ता था, जिससे गरीब वर्ग की बालिकाओं पर काफी आर्थिक भार पड़ता था। इसी को देखते हुए शासन के द्वारा छात्रावास स्वीकृत किया गया। छात्रावास का कार्य भी काफी लंबे समय तक चलता रहा। जब छात्रावास का कार्य पूर्ण हुआ तो उसके बाद भी पिछले 1 वर्ष से छात्रावास प्रारंभ होने छात्राओं को इंतजार करना पड़ रहा है। पिछले कुछ माह पहले ही यहां छात्रावास प्रारंभ होने की बात कही जा रही थी, लेकिन चुनाव आ जाने से छात्रावास शुरू किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई, क्योंकि इस छात्रावास को जिला प्रशासन के द्वारा मतपत्र के मुद्रण कार्य के लिए लिया गया था, जिसके चलते अभी तक नया गर्ल्स कॉलेज छात्रावास भवन पीजी कॉलेज को हैंडओवर नहीं किया गया था। यह छात्रावास भवन 1 सप्ताह पूर्व ही पीजी कॉलेज को हैंडओवर होना बताया जा रहा है, जिसको देखते हुए कॉलेज प्रबंधन के द्वारा इस छात्रावास को शुरू करवाने के संबंध में प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। रहने योग्य तो हो चुका था, हैंडओवर भी हो चुका है, लेकिन जिला प्रशासन ने इसको जो है वो मतपत्र के मुद्रण कार्य हेतु उन्होंने मांग की थी, तो उनको हमने दे दिया था। अब उनसे हमें प्राप्त हो चुका है और हम जितने जल्दी हो सके बच्चों को रहने के लिए हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। सर कितने बिस्तर वाला है ये? 50 बिस्तर का है। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी सर बच्चों ये गर्ल्स के लिए है और इसमें खाना रहना और उनके लिए पत्रिकाएँ, लाइब्रेरी और वार्डन और महिला जो है वो प्यून, ये सब सारी चीज़ों की फैसिलिटी रहेगी। रोटरी क्लब ऑफ वनगंगा दिवास संगठन के द्वारा हाल ही में मॉम एंड मी और मिसेस बालाघाट प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें विनर रही महिलाओं ने इस आयोजन को लेकर अपने विचार रखे तथा बताया कि यह मंच महिलाओं के लिए उनकी प्रतिभाओं को सामने लाने कितना मददगार साबित हो रहा है। मॉम एंड मी 2022 प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप मिसेस पारस बोथरा और मास्टर हर्षित बोथरा, सेकंड रनर अप में मिसेस जिया वाधवानी और मास्टर दक्ष वाधवानी, ग्लैमर मीट कॉन्टेस्ट जोड़ी में मिसेस नैसी वाधवानी और मास्टर सोनम वाधवानी, द डायनामिक डीओ में मिसेस कोमल खत्री और मिस कंचन खत्री, स्टाइलिश मॉम एवं स्टाइलिश किड में मिसेस प्रीति रंगलानी और मास्टर विराज रंगलानी, फोटो कॉन्टेस्ट रिवर्स चॉइस में मिसेस डॉक्टर ममता डोंगरे और मिस त्रिशा डोंगरे और मिसेस बालाघाट की विवर्स चॉइस अवार्ड में मिसेस श्वेता सेठिया, फर्स्ट रनर अप मिसेस सोनिया सचदेव, सेकंड रनर अप मिसेस बबीता चौधरी, बेस्ट वॉक में मिसेस निव्या खटवानी, मिसेस ग्लैमर्स में मिसेस श्रेया गुप्ता और मिसेस फोटोजेनिक में मिसेस भूमि परमार ने आयोजन से जुड़े अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी रोटरी क्लब की डिवास को कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। हम लोग हाउस वाइफ है, ज़्यादा घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी फैमिली ने, मम्मा ने, मेरे हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया, उनको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं, और बहुत बहुत थैंक यू। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जो दिवास ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। बहुत ही शानदार इवेंट था और मैं चाहूँगी कि ऐसे इवेंट बार बार होते रहे ताकि हम जैसे हाउसवाइफ है उनको अच्छे तरीके से इस तरीके से प्लेटफॉर्म मिले जिसमें हम अपनी प्रतिभाएं दिखा सके।
वाराणसी न्यायालय के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत विशेष अदालत के विद्वान न्यायाधीश शिवलाल केवट ने नाबालिग को पत्नी बनाकर रखने और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी शक्ति पिता दलपत पंद्रे उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बल्लारपुर को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 400 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार नाबालिग पीड़िता के घर में 25 अप्रैल 2018 को उसकी बड़ी बहन की शादी थी, जहां डेकोरेशन लगाने वाले के साथ ही आरोपी शक्ति भी आया हुआ था। जहां पीड़िता की उसके साथ जान पहचान होगी, बातचीत का दौर चलता रहा। इस बीच शक्ति ने उससे शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। आरोपी ने पीड़िता को अपने पत्नी के रूप में घर में रख लिया। 27 जुलाई 2019 को उसने नवजात पुत्री संतान ने जन्म दिया। फिर शक्ति ने काम करने जा रहा हूं कहकर उन्हें छोड़कर चला गया और वहां नहीं आया। शक्ति के नहीं आने पर पीड़िता ने अपने माता पिता के साथ जाकर घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। उक्त घटना के संबंध में थाना लालबरी के आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड व पास्को एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसे पुलिस ने विवेचना में लिया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद से उक्त प्रकरण वाराणसी न्यायालय के विशेष पास्को एक्ट न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें गवाह, साक्ष्य व दस्तावेज के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश शिवलाल केवट के द्वारा शक्ति पिता दलपत पंद्रे उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बल्लारपुर को भारतीय दंड विधान की धारा 366A के अंतर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 376(3) के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 100 रुपये के अर्थदंड से, पास्को एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का भी आदेश पारित किया। कोतवाली पुलिस के द्वारा जुए सट्टे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस कर्मियों के द्वारा प्रभावशाली व्यक्तियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा गुरुवार की रात्रि में जुआ खेल रहे 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष एवं भाजपा नेता अनिल धुआरे प्रमुख रूप से शामिल हैं। पुलिस अमले के द्वारा जिन 5 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है, उनमें पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे के अलावा वार्ड नंबर 13 निवासी छगनलाल मेश्राम, वार्ड नंबर 20 प्रेमनगर निवासी दिनेश बोपचे, गायखुरी निवासी राजेंद्र मेश्राम एवं विजयनगर जबलपुर निवासी धनराज सिंह ठाकुर शामिल है। इन लोगों के विरुद्ध कोतवाली के धारा 13 जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि हरिओम नगर में कुछ लोगों के द्वारा जुआ खेला जा रहा है। इस सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस का अमला गुरुवार की रात्रि करीब 12:30 बजे हरिओम नगर पहुंचा, जहां हरिओम नगर निवासी ब्रजेश मिश्रा के मकान के बाजू में रोड किनारे कुछ व्यक्तियों के द्वारा जुआ खेला जा रहा था। पुलिस के द्वारा जुआ खेल रहे सभी 5 व्यक्तियों को घेराबंदी कर ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस के द्वारा नकदी 12,000 रुपये भी जब्त किए गए। मामला जमानती होने के कारण सभी आरोपियों को जमानत मुचलके पर रात्रि में ही रिहा कर दिया गया। आपको बताया कि जुए एवं सट्टे वाले पर पुलिस कार्रवाई तो करती ही रहती है, लेकिन इस मामले में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष व भाजपा नेता का नाम आने के कारण तथा प्रभावशाली व्यक्ति पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई किए जाने से इसकी नगर में काफी चर्चा रही। यह मामला सामने आते ही कुछ ही देर में यह आग की तरह फैल गया और नगर में जगह जगह इसकी चर्चाएं चलती रही। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल शनिवार की सुबह रेल सुविधाओं का जायजा लेने बालाघाट पहुंच रहे हैं। डीआरएम श्री उप्पल का सुबह 10 बजे बालाघाट स्टेशन में आगमन होगा। वे हट्टा रोड स्टेशन और बालाघाट स्टेशन का पूरा निरीक्षण करेंगे, साथ ही गोंदिया बालाघाट रेल सेक्शन का इंस्पेक्शन करेंगे और 4 बजे तक बालाघाट में निरीक्षण वगैरह करने के बाद वे नागपुर के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि डीआरएम के साथ ही रेलवे के अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहेंगे। इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर बालाघाट स्टेशन प्रबंधक श्री चौधरी ने बताया कि डीआरएम के पहुंचने के संबंध में उन्हें निर्देश मिल चुके हैं। डीआरएम के द्वारा हट्टा रोड स्टेशन व बालाघाट स्टेशन का निरीक्षण किया जाएगा। किडापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मुर्री में शासन के द्वारा रेत घाट स्वीकृत नहीं किए जाने के बावजूद भी नदी से गांव के ग्रामीणों को रेत ले जाने पर भी रोक लगाए जाने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने एकजुट होकर बांदा कंपनी के 3 कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर दी। वहीं इसकी शिकायत एसडीएम और पुलिस को कर दी।
जानकारी मिलने पर अनुविभागीय राजस्व निकिता मंडलोई और पुलिस थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा अपने अमले के साथ मौका स्थल पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझाइश देकर सारे मामले को शांत करवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मुर्री में शासन के द्वारा कोई रेत घाट स्वीकृत नहीं किया गया, जिस पर गांव के समूह के द्वारा नदी की रेत को समूह के माध्यम से बेचना चाहते हैं, किंतु बांदा कंपनी के लोगों के द्वारा गांव में उक्त घाट से लोगों को पीएम आवास बनाने रेत ले जाने पर रॉयल्टी की मांग की जा रही थी और रॉयल्टी नहीं देने पर गाली गलौज व धमकियां देते हुए अभद्रता भी की जा रही थी, जिसका विरोध करते हुए ग्राम के समूह की महिलाओं व अन्य ग्रामीणों ने बांदा कंपनियों के कर्मचारियों की पहले तो जमकर धुनाई की। उसके बाद पुलिस व एसडीएम को इसकी सूचना देकर तीनों आरोपितों को पुलिस के हवाले कर दिया, जिस पर पुलिस ने ग्राम के समूह की महिलाओं की शिकायत पर सोनू बोरकर ग्राम मुर्री निवासी, विकास कांची बांदा कंपनी किरणापुर निवासी और दिनेश राजपूत बांदा कंपनी किरणापुर निवासी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 406/2022 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 294, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवेचना में लिया गया है। तो ऐसे ही सबके साथ होता है, जैसे हम बाई चांस नहीं है तो ऐसा ही मारपीट करी हमारे। तुम यहाँ क्यों आए थे भाई? यहाँ क्यों आए थे? तुम क्यों आए थे बताओ? तुम जाओ, खड़े हो। तुम यहाँ क्यों आए थे? हम कल आए हैं अपने घर पे, हम चौक में खड़े थे। तुम क्या करते हो पहले ये बताओ, किसके लिए काम करते हो? कंपनी के लिए। क्या कंपनी का काम है? रेत का घाट यहाँ स्वीकृत है क्या? पता नहीं। फिर जब नहीं जानते तो क्यों आते हो काम करने भाई? एक बार जाके हम किसी को कुछ नहीं बोले, सोनू का फोन आया, बोले हमारे गांव को जाके एक बार घाट देख लेना। ठीक, हम गए थे, मात्र किसी को कुछ नहीं बोले। समूह वाली बाई थी, हम इनको पहचानते भी नहीं, ये थैला वाला इनके हाथ में। हमने सोचा तुमने किसी कुछ बोला, गाली दिया क्या? कुछ भी नहीं, सब गाली दिया क्या? बताए। फिर इनका क्या रोल है? ये आए बांदा कंपनी के वजह से, बांदा कंपनी की वजह से अगर इनके खिलाफ आप रिपोर्ट चाहते हो, इनके खिलाफ भी रिपोर्ट होगी। सोनू बोर का खिलाफ चाहते हो, उसके खिलाफ रिपोर्ट होगी। ले जा रहा है वो कि भैया तूने पिछले बार लाया, तेरे पास बचत है वो दे दे। तो उसको जब ले गए तो उससे भी उन्होंने 1500 रुपये ले लिए। बोले नहीं इसकी भी राइट लगेगी क्योंकि ट्रैक्टर भर गई और मामला उस पर से उठा। जब तक आप शिकायत नहीं करोगे, जब तक आप पूरे भाई मतलब 16 समूह है हमारी, मतलब समूह के माध्यम से रेत बेचना है। समूह के माध्यम से जा रही है रेत। ठीक, फिर तो गांव में हम जो बाधा वाले आते हैं उनको मना करते हैं। ठीक है। मना करने के बाद में बाधा वाले हमें आगे वीडियो निकालते हैं। वीडियो निकाल के गाली गलौज देते हैं। अच्छा ये बताइए कि आज से पहले कभी बांदा वाले आए वीडियो वगैरह निकाले होंगे, किसी ने सूचना थाने में दी थी क्या? नहीं जी, 3-4 दिन पहले हुआ है ये बात। अच्छा ठीक है। तो अभी 2-3 दिन तक के मतलब बाधा वाले नहीं आए थे, फिर आज आए हैं। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरणापुर के खेल मैदान में 3 दिवसीय जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से जिले के 7 विकास खंडों के लगभग 450 स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए मेडल व प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए। इस अवसर पर नगर के विभिन्न विद्यालयों के स्कूली बच्चों के द्वारा मार्च पास्ट कर अतिथियों को सलामी दी गई। तत्पश्चात आमंत्रित अतिथियों का स्वागत सत्कार पुष्पगुच्छ व पुष्पमालाओं से किया गया। हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस प्रतियोगिता में हरीश बांते, पेजराम बांते ने पहला स्थान प्राप्त किया है और इस चारों तरफ है मीनाक्षी परिहार मनोज, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्या किरणापुर। इन्होंने जिला स्तर की सेंट्रल बोर्ड परीक्षा टर्म 1 में पेपर बिगड़ जाने से एक स्कूली छात्रा ने घर के अंदर ही इस्तेमाल किए जाने वाली रस्सी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली।
मामला परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम कुरेंडा का बताया जा रहा है। परसवाड़ा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक राजेश धर दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतिका मनीषा कन्या शिक्षा परिसर परसवाड़ा विद्यालय में अध्ययन करने वाली कक्षा 11वीं की छात्रा थी, जो घर पर ही रहकर विद्यालय में पढ़ाई करती थी, जिसका रसायन शास्त्र का पेपर था। परिजनों का कहना है कि पेपर बिगड़ गया था। तकरीबन 5 से 6 प्रश्न उसके छूट गए थे, जो कि वह हल नहीं कर पाई थी। पढ़ाई में वह होशियार थी। तकरीबन 3 बजे जब वह घर लौट कर आई और बड़ी बहन दीक्षा को उसने पेपर बिगड़ने की बात बताई थी। पेपर बिगड़ने की बात को ही लेकर वह हताश और नर्वस थी, जिसके बाद मृतिका की मां और बहन दीक्षा दोनों ही खेत चले गए। तकरीबन 5 बजे खेत से दोनों घर लौटे तो घर के दरवाजे से दरवाज़ा खोलने के लिए उन्होंने आवाज़ लगाई। तब जब दरवाज़ा नहीं खुला तो पीछे से जाकर दरवाज़ा खोलकर देखा गया तो घर के अंदर ही इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी से टूटी हुई कुर्सी के सहारे उक्त छात्रा का शव फंदे पर लटका हुआ पाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची परसवाड़ा पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पीएम के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया है।